इट इज़ डे 30 ऑफ लिटरेरी टर्म्स यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से हम कंटिन्यू इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 349th क्वेश्चन। और इससे पहले हमने 29 लेक्चर वीडियोस बनाए हैं। और अब आगे देखिए कि द टर्म अमेरिकन रेनेशा वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है पर ये क्वेश्चन यूजीसी नेट का है, ठीक है। तो अमेरिकन रेनेशा की यहाँ पे बात हुई है, रेनेशा पुनर्जागरण के लिए है, पर यहाँ अमेरिकन रेनेशा की बात गई है। और सबसे पहले ये टर्म जो है किसने यूज़ किया, तो RW लेविस, लियो मार्क्स या FO मिथीसन या रिचार्ड चेज। तो ये जो इसका आंसर है, द टर्म अमेरिकन रेनेशा वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय ही इज FO मिथीसन। तो स्कॉलर FO मिथीसन ओरिजिनेटेड द फ्रेज अमेरिकन रेनेशा। तो अमेरिकन रेनेशा इस बात को, इस फ्रेज को किसने ओरिजिनेट किया है, तो ये जो स्कॉलर हैं FO मिथीसन उन्होंने किया है। और ये डिस्कस करते हैं इस बात को अपनी एक बुक में जिसका नाम है अमेरिकन रेनेशा, 1941 की ये बात है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एपिथैलेमियम इज़ आ, तो ये भी यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, मगर इस वाले क्वेश्चन के चांस हैं कि ये TGT PGT में भी पूछा जा सकता है। तो एपिथैलेमियम क्या होते हैं, सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग, सॉन्ग ऑफ यूलॉजी, नप्सियल सॉन्ग या फनरल सॉन्ग। तो फनरल सॉन्ग भी ये नहीं है, यूलॉजी शोक गीत से भी नहीं है, मॉर्न करना है ना, दुखी होने से भी नहीं है, इट इज़ नप्सियल सॉन्ग। नप्शियल सॉन्ग क्या होते हैं, जो कि शादी ब्याह में गाए जाते हैं। एंड एपिथैलेमियम इज़ अ पोएम रिटन स्पेशली फॉर द ब्राइड ऑन द वे टू हर मैरिटल चैम्बर, ठीक है। तो ये शादी ब्याह में गाने वाले जो गाने हैं उनको एपिथैलेमियम कहते हैं। एपिथैलेमियम याद रखें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, उन नाम में से कौन ऐसा बंदा पर्सन है जो कि जुड़ा हुआ है किससे, ब्लूम्सबरी ग्रुप से। TS इलियट, TE हेल्मे, WV ईट्स या फिर वर्जीनिया वुल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्जीनिया वुल्फ। द ब्लूम्सबरी ग्रुप वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंग्लिश राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसोफर्स एंड आर्टिस्ट। तो जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, एक प्रभावकारी ये समूह रहा है जो कि जुड़ा हुआ है इंग्लिश राइटर्स से, इंटेलेक्चुअल्स विद्वानों से, फिलोसोफर दार्शनिक से, आर्टिस्ट जो कलाकार हैं उनसे, जिनमें से लाइक जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ हैं, जॉन मेनार्ड कीनेस हैं, EM फोस्टर को, वर्जीनिया वुल्फ को। TGT के लेवल पे तो इन दोनों को आप याद रखिए। बाकी PGT और UGC का ये क्वेश्चन है, उनके लिए इनके ग्रुप में लगभग 12-13 मेंबर हैं, उन्हें याद, उनका नाम ध्यान रखिए, लैटिन स्ट्रेची, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेस्टोरेशन कॉमेडी मार्क्स द रेस्टोरेशन ऑफ। तो रेस्टोरेशन जो कॉमेडी है ये किस चीज़ के रेस्टोरेशन को चिन्हित करती है, ह्यूमन्स राइट को, डेमोक्रेसी को, मोनार्की को या फिर ह्यूमन राइट्स को। तो इसका आंसर है जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है कहीं ना कहीं ये चिन्हित करती है रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, है ना। तो मोनार्की को ये चिन्हित करने का काम करती है। रेस्टोरेशन कॉमेडी रेफर्स टू द इंग्लिश कॉमेडीज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन द रेस्टोरेशन पीरियड फ्रॉम 1660 to 1710। तो ये 40 और 10 50 साल का ये जो पीरियड है, इसको यहाँ पे मेंशन करने का, मोनार्की को जो रेस्टोरेशन टाइम था उसको मेंशन करने का यहाँ पे काम करती है। कॉमेडी ऑफ मैनर इज़ यूज्ड एज अ सिनोनिम ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हेमार्सिया मीन्स, तो ये ड्रामा के जो एलिमेंट्स हैं उनमें हेमार्सिया है, परगेशन है, कैथारसिस है, इस तरह के टर्म यूज़ किए जाते हैं। तो हेमार्सिया का मीनिंग क्या है, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, परगेशन ऑफ इमोशन, डिप्रेविटी,
या फिर एरर ऑफ जजमेंट। तो हेमार्सिया मीन्स एरर ऑफ जजमेंट, हेमार्सिया मीन्स एरर ऑफ जजमेंट। तो हेमार्सिया ड्राइव्स फ्रॉम ग्रीक विच मीन्स मिस टू मार्क, हेमार्सिया मतलब मिस टू मार्क और टू एर। तो फर्स्ट यूज्ड बाय एरिस्टोटल, एरिस्टोटल की पोइटिक्स इनकी बुक्स है जहाँ पर इन्होंने पोइट्री के बारे में, ड्रामास के बारे में लिखा है। इट इज़ एसोसिएटेड विद ग्रीक ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी एंड एरर ऑफ जजमेंट बाय द प्रोटैगोनिस्ट, जो हीरो है, प्रोटैगोनिस्ट है, उसके द्वारा जो गलती हुई है उसको मार्क करने का, है ना, विच लीड्स टू डाउनफॉल सच एज दैट ऑफ मैकबेथ, है ना। तो जैसे कि मैकबेथ में आप देखते हैं कि मैकबेथ ने जो क्या किया था, जो उसने जज किया, मतलब अपना जो जजमेंट अपना दिया था वो गलतियों से भरा हुआ था। किसी एक जजमेंट के कारण उसका पूरा का पूरा डाउनफॉल हो गया। पर एट लास्ट उसको रियलाइज़ होता है कि यदि वो उन चुड़ैलों की बातों को नहीं मानता, है ना, तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। सो दैट पॉइंट वॉज हिज एरर ऑफ जजमेंट। उन्हीं के बातों में आकर उसने ये सारा काम किया है। तो ये लास्ट में रियलाइज़ होता है कि ऐसा हुआ हमारे साथ, तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। मिरेकल प्लेज आर बेस्ड ऑन द लाइफ्स ऑफ, तो देखिए मिरेकल प्लेज और मिस्ट्री प्लेज दोनों ही याद करने के लिए हैं। मिरेकल प्लेज कब लिखे गए, मिस्ट्री प्लेज कब लिखे गए, किस पर बेस्ड हैं, इन्हें बताने का काम कीजिए। तो नाइट्स, क्रूसेडर, पिलग्रिम्स और सेंट्स। ठीक है। तो भाई मिरेकल प्लेज जो हैं, मिरेकल मतलब चमत्कार, और मिरेकल मतलब चमत्कार होता है, और मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है। तो मिस्ट्री रहस्य है, रहस्य बाइबल में छुपा हुआ है, और मिरेकल चमत्कार। चमत्कार तो करने के लिए आप कोई जादूगर के पास जाओगे ना, तो जादूगर का मतलब सेंट्स, है ना। तो इस तरह से याद कर लिए, मिरेकल सेंट्स की लाइफ को बताता है, जबकि मिस्ट्री बाइबल से रिलेटेड जो माइथोलॉजिकल जो पर्सनैलिटीज़ रही हैं उनको बताने का काम। तो मिरेकल प्लेज ऑल्सो सेंट्स प्ले प्रेजेंटेड अ रियल और फिक्टिशियस अकाउंट ऑफ द लाइफ मिरेकल्स और मैरी मार्टीडम ऑफ अ सेंट्स। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ रिलेटेड टू नेग्रीट्यूड। तो टर्म नेग्रीट्यूड वॉज कॉइंड बाय, मैं इसको नेगेटिव कैपेबिलिटी सोच रही थी, नेग्रीट्यूड। द टर्म नेग्रीट्यूड वॉज कॉइंड बाय, और ये यूजीसी नेट में पूछा हुआ है भाई, टीजीटी पीजीटी के लेवल से तो नहीं है ये क्वेश्चन, पर एक बार देख लीजिए इसको क्या लिखा हुआ है जब हमारे पास क्वेश्चन है। तो नेग्रीट्यूड, फ्रेंच फैनन एंड होमी भाभा, न्यूगी वा थोंगो एंड सोइंका, चाइनीज़ नेम है भाई, गलती पढ़ा है मैं खुद जानती हूँ। एम कैसियार एंड लियोपोल्ड सेंगर, और के एल्फ्रेड मेमी एंड चिनुआ अकेबे। तो ये नेग्रीट्यूड जो टर्म है ये किसने कॉइन किया है, तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा, इट इज़ करेक्ट अबाउट इट। जरा देखते हैं इसके। नेग्रीट्यूड इज़ अ लिटरेरी और आइडियोलॉजिकल फिलोसफी। अच्छा, नेग्रीट्यूड इज़ अ लिटरेरी, साहित्यकारिक और आइडियोलॉजिकल आदर्शात्मक फिलोसफी है। डेवलप्ड हुई है किसके द्वारा, फ्रैंकोफोन अफ्रीकन इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स और पॉलिटिशियंस हैं फ्रेंच ड्यूरिंग 1930s, इनके द्वारा। इट्स इनिशिएटर्स, इसको स्टार्ट करने वाला, इनिशिएट करने वाला इंक्लूड्स एम कैसियर एंड लियोपोल्ड सीडर सेंगल। तो ये लोग यहाँ पे इनका नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज़ अबाउट द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज टेकन फ्रॉम द बुक। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें हम, साइकोलॉजिकल ड्रामास की बात करें, साइकोलॉजिकल नॉवेल्स की बात करें हम, है ना, तो ये जो इस तरह के जो राइटिंग हुई हैं जहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमें दिखाई देता है ना। तो द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, द ह्यूमन माइंड, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द माइंड ऑफ मैन और मोड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये जो लिया गया है भाई, ये जो बुक लिखी गई थी, कौन सी बुक लिखी गई थी, विलियम जेम्स के द्वारा। कौन सी,
प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बीएड हमने किया है, तो साइकोलॉजी और टेट सी टेट के पेपर भी पास किए हैं, तो हमें ये बुक हमने कभी भी ध्यान ना रखी हो, पढ़ी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन्होंने दिया, और इसके बाद ही माइंड से रिलेटेड भाई हम जो ड्रामाज है, प्ले है, इसमें लाइफ को डिपिक्ट हम करते हैं, और जब लाइफ को डिपिक्ट करेंगे तो हर क्षेत्र से हम दिखाने का काम करेंगे लोगों को, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो जब ये बुक लिखी गई उसके बाद एक ऐसा दौर आया जो राइटर्स हैं तो इसी टॉपिक पर लिखने लगे, ठीक है। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्सो नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग। तो इस इंटीरियर मोनोलॉग क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, साइकोलॉजिकल नॉवल क्या होते हैं, इससे रिलेटेड एक लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, है ना, लिटरेरी टर्म्स में ही। तो वहाँ से आप और अच्छी तरह से देख सकते हैं। और तो इज़ अ नरेटिव मोड दैट डिपिक्ट्स द मल्टीट्यूडनेस thought and feelings which pass through the mind. The term was coined by William James in 1890 in his book, और क्या नाम है बुक का, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम क्या है भाई? एग्जाम्पल ऑफ वर्स, सिलेबल, स्ट्रेस और मीटर। तो हम स्प्रंग रिदम की बात करें, सिलेबल भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं है, ये स्प्रंग रिदम वर्स है, पोएम है। और हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, क्या है? स्प्रंग रिदम इज़ अ पोइटिक रिदम डिजाइंड to imitate the rhythm of natural speech. It is constructed from feet in which the first syllable is stressed, पहला syllable जिसमें stressed रहता है, and may be followed by a variable number of unstressed syllable। और ऐसा नहीं है कि भाई एक stress और दूसरा unstressed, तो iambic pentameter की तरह नहीं है, एक तो भाई पहला stress होगा और फिर भाई कितने भी वेरिएबल नंबर ऑफ अनस्ट्रेस सिलेबल को वो फॉलो करता है। सो सच टाइप ऑफ रिदम सिलेबल इज फीट इज कॉल्ड स्प्रंग रिदम, ठीक है। आज के लिए इतना ही। होप करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा। लाइक से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, और जहाँ तक है 2 लेक्चर और इसमें मिलेंगे, और उसके बाद हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे, इस बुक को कंप्लीट कर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।